हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे मेंडल्स के लॉ की और एक एक करके जानेंगे कि क्या हमें बताते हैं मेंडल्स के लॉ। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है, हेरिडिटी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, और आपको एक और टर्म जो है जेनेटिक, उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक क्या होती है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी की, और तो यही आपको जानना जरूरी है कि हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक क्या है, इवोल्यूशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। ये जो टर्म्स हैं इनको जानना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी तक हमने क्या बात की है? यहाँ पे हमने वेरिएशन के बारे में बात की है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो रूल्स आते हैं, जो इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रहा है, क्या है इनहेरिटेंस? हमने कहा जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। ओके, तो हमने कहा कि इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है? जैसे कि हमने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे पास नहीं आते हैं, बल्कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो हम जानेंगे यहाँ पे इन लॉज के थ्रू। किसने ये लॉज दिए थे? आपको बताया गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये लॉज दिए थे, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताया गया था कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया था? इन्होंने पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और जिसका नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेंडल्स ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पाइसम सटाइवम पे किए थे, यानी कि पी प्लांट पे किए थे। और जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने यहाँ पे अपना कंक्लूजन निकाला, और उसी कंक्लूजन के रूप में यहाँ पे 3 लॉज हमारे पास आते हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑलराइट, ये हमने यहाँ पे बात की थी। अब लॉ को पढ़ने से पहले हमने क्या देखा था? हमने कहा था कि जो मेंडल है उन्होंने क्यों पी प्लांट को ही यहाँ पे चूज किया? हमने कहा कि क्योंकि पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर थे, अलग अलग वैरायटी थी कैरेक्टर्स की, इसीलिए वो क्या हुए? अट्रैक्ट हुए पी प्लांट की तरफ। उन्होंने सोचा कि इतने सारे कैरेक्टर एक सिंगल प्लांट में कैसे हो सकते हैं, क्या होगा अगर हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ले करके उनका क्रॉस कराएं, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे। तो यही सारी चीजें थी जिनसे उन्होंने क्या किया, जो पी प्लांट है उसे यहाँ पे चूज किया। उसके साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे जाने हैं। जीन है, जीन क्या है? पीस ऑफ डीएनए है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब कौन सी प्रोटीन? जो प्रोटीन कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसका फॉर्मेशन आरएनए से होता है। आरएनए का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जीन से यहाँ पे होगा। उसके बाद हमारे पास एलील आते हैं। क्या है एलील? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन आर नोन एज एलील। उसके बाद जीन लोकस हैं, कि जो जीन की लोकेशन है, जीन की लोकेशन को ही हम जीन लोकस कहते हैं। हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या है? जब दोनों ही एलील सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेम कैरेक्टर को कोड करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। जब दोनों एलील डिफरेंट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तब हम उसे क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस कहते हैं। नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जो कैरेक्टर खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? डोमिनेंट कह रहे हैं। और जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज रेसेसिव। ओके, उसके बाद आता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप? हमने कहा कि एक तो क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि इसकी क्या कैरेक्टर है। लाइक अगर कोई प्लांट है, वो हमें दिख रहा है कि ये लंबा है, तो हमने कहा कि ये लंबा है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या ये जो जीन है, जीन जो एलील है, क्या दोनों एलील होमोजाइगस होंगे या हेटेरोजाइगस होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम देख नहीं सकते हैं, हमें जीनोटाइप पता होना चाहिए, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होगा? हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। अब यहाँ पे क्या करा रहे हैं हम क्रॉस करा रहे हैं। तो अगर एक कैरेक्टर को ले करके हम क्रॉस करा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड, यानी एक संकरित क्या हो रहा है? संकरण हो रहा है यहाँ पे एक कैरेक्टर को लेकर के। अगर दो कैरेक्टर को लेके हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाईहाइब्रिड कहेंगे। चलिए,
यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हम लॉस की बात करेंगे। जो हमारे पास 3 लॉ आते हैं और उनमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब हमें बता रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, डोमिनेंस से रिलेटेड है। चलिए, अब ये क्या है, लॉ का जो नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, किससे संबंधित है, ये प्रभाविता को बता रहा है, डोमिनेंस को बता रहा है। लेकिन अब हमें ये तो पता है कि डोमिनेंट किसे कहते हैं, रिसेसिव किसे कहते हैं। तो ये लॉ हमें क्या बताएगा, ये लॉ हमें ये बताएगा कि जब हमने क्या किया, दो अलग अलग कैरेक्टर को लिया, तो उनमें से एक ही जो कैरेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा था, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अगर दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ क्या हुआ। साथ ही इस लॉ से हमें ये भी पता चलेगा जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए यहाँ पे हम एक क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे, हमने देखिए, हमने यानी कि मेंडल ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग प्लांट को लिया और अलग अलग प्लांट में उन्होंने पहले कैरेक्टर को चूज किया। ओके, तो बहुत सारे कैरेक्टर थे पी प्लांट में, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके वहाँ पे स्टडी की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा कि मैं हाइट के बेसिस पे यहाँ पे क्या करूंगा, क्रॉस करवाऊंगा। तो उन्होंने एक लंबा पौधा लिया जिसके लिए, जो टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन पेयर था वो ये है। ओके, उन्होंने क्या, एक लंबा पौधा लिया और फिर उन्होंने क्या किया, एक बौना पौधा लिया। ये है टॉल और ये है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने इन दोनों के बीच क्रॉस कराया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने देखा कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कि जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो इन दोनों प्लांट्स के बीच ही होगी। ओके, उन्होंने क्या किया कि अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही, क्या होता है पॉलिनेशन में, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलिन ग्रेन होंगे, पॉलिन ग्रेन कहाँ से, जो एंथर होगा, एंथर से स्टिग्मा में जाएंगे। तो स्टिग्मा क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, वो स्टिग्मा उसी का पार्ट है। तो यानी कि क्या हो रहा है, जो मेल गैमीट है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, यही चीज हमने पढ़ी है। ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ओके, और ये क्या है, मेल पार्ट है। ये है एंथर, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ये है फिलामेंट। अब ये चीजें सारे आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम फटाफट से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, एंथर में क्या थे, पॉलिन ग्रेन थे, परागकण यहाँ पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या थे, परागकण थे। तो इन परागकणों का यहाँ एंथर से स्टिग्मा में जाने की जो प्रोसेस है उसे ही हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। ओके, इसे हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन कह रहे हैं। यही पॉलिनेशन है कि जो परागकण है, परागकणों का एंथर से स्टिग्मा में जाने की प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ से, ये क्या है, यहाँ पे मेल गैमीट है। ठीक है, और फीमेल गैमीट यहाँ पे है, ये क्या है, फीमेल गैमीट है। अब यहाँ पे क्या होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा तभी यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, तो पॉलिने हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है, यानी कि मेंडल ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि इन्हीं दो प्लांट के बीच में क्या हो, यहाँ पे इन्हीं दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो और कोई पॉलिनेशन ना हो पाए। क्योंकि इन्हें करना क्या था, देखिए इन्हें ये करना था कि लंबे पौधे और एक बौने पौधे का क्रॉस करा के इन्हें ये देखना था कि जब पहली पीढ़ी आई, जब F1 जनरेशन आई, तो क्या रिजल्ट यहाँ पे आया है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब देखिए जो पौधा है वो क्या है, द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि जो यहाँ पे मेल पार्ट को रहने दिया और फीमेल पार्ट को रिमूव करा दिया है। क्योंकि यहाँ पे क्यों रिमूव कराया है, अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। क्योंकि क्या है, एक ही फ्लावर के पार्ट हैं, मैंने आपको जैसे शो कराया है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ एक फ्लावर से क्या किया, मेल पार्ट को रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव किया है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग, हमें यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करानी है, हमें तो अलग अलग फ्लावर के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन करानी है। ठीक है, तो ये एक दूसरे फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है, स्टेमन है, ये फिलामेंट है और ये एंथर है।
अब यहाँ से क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। तो ये डिफरेंट फ्लावर है, ये डिफरेंट फ्लावर है, लेकिन स्पीशीज यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। दोनों ही मटर के पौधे हैं, यहाँ पे अलग अलग पौधे नहीं है, मटर के ही पौधे हैं, लेकिन अलग अलग क्या है यहाँ पे पौधे हैं। एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये बौना रहा होगा, ये बौना होगा, ड्वार्फ होगा, और जहाँ पे हम फीमेल पार्ट को दिखा रहे हैं, ये जो प्लांट है ये टॉल रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रिमूव करा दिया है एक फ्लावर से, जैसे कि एक फ्लावर से इन्होंने क्या किया है, रिमूव करा दिया है एक पार्ट को, एक ही पार्ट वहाँ पे बचा है, ताकि वहाँ पे क्या हो, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन ना हो पाए। उसके बाद इन्होंने बैगिंग कर दी। किसकी बैगिंग होगी, यहाँ पे जो स्टिग्मा है उसकी बैगिंग हो जाएगी। क्यों बैगिंग हो रही है, ताकि पॉलिनेशन ना हो पाए किसी दूसरे प्लांट के साथ, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ताकि पॉलिनेशन, पूरे की बैगिंग की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इतनी बैगिंग यहाँ पे बैगिंग करा दी। बैगिंग क्यों कराई, ताकि कोई और जो पौधा है उससे ये पॉलिनेट ना कर पाए। हो सकता है अगर हम इसे खुला छोड़ देते तो क्या होता कि कोई टॉल प्लांट का ही जो पॉलिन ग्रेन है वो यहाँ पे क्या होते, पॉलिनेशन कर लेते। अब बैगिंग करा दी गई है। जब यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों ही गैमीट यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं, मेल और फीमेल, उसके बाद क्या होता है, ये बैग रिमूव करा लिए जाते हैं। अब क्या हुआ, बैग रिमूव करा लिए हैं, पॉलिनेशन अब होगी, यहाँ पे पॉलिनेशन हो गई है, ये है पॉलिनेशन हो गई है। पॉलिनेशन के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे रीबैगिंग करा लेंगे। ध्यान रखिए क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, बैगिंग हो रही है, रीबैगिंग हो रही है। जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तब आप डिटेल में ये सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, रीबैगिंग करा दी गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, और कोई पॉलिन पे नहीं आएंगे, पॉलिनेशन सिर्फ इन दो प्लांट्स के बीच में ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे जब भी हम क्रॉस कराएंगे तो क्या आपको बताया गया है, आप गैमीट को यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। गैमीट यहाँ पे बनेंगे तो दो गैमीट बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या है, दो एलील है यहाँ पे, लेकिन गैमीट एक ही प्रकार का बनेगा, अलग अलग प्रकार के नहीं बनेंगे। और जब आप F1 जनरेशन को देखेंगे, ये हमने कल भी बात की थी, जब F1 जनरेशन हमारे पास आएगी तो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और हमने क्या देखा, ऑल टॉल प्लांट, सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। तो क्या हमें यहाँ पे मिला, हमने देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही प्लांट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। वो कौन सा प्लांट था, जो लंबा पौधा था। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट है, कि वो प्रभावी है, क्योंकि वही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और जो पौधा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो कौन सा है, जो बौना पौधा है, जो ड्वार्फ प्लांट था, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमने उसे क्या कहा, अप्रभावी कहा, रेसेसिव कहा। तो इससे हमें इस लॉ से क्या पता चला कि जो खुद को F1 जनरेशन में शो कर पाएगा, जो अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस कर पाएगा, उसे हम प्रभावी कहेंगे। और जो अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे रेसेसिव कहेंगे। ये तो हमें बताता है प्रभाविता का नियम। अब क्या हुआ, जब मेंडल के सामने ये रिजल्ट आए, उन्होंने देखा कि जब मैंने एक लंबे पौधे को एक बौने पौधे से क्रॉस कराया, तो जब मैंने जितने भी पौधे उगाए हैं वो सारे लंबे थे। तो वो कंफ्यूज हो गए हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जो बौने पौधे के कैरेक्टर थे वो कहाँ गए। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने कहा कि जब हम मिक्सिंग करा रहे हैं तो दोनों के कैरेक्टर वहां पे आने चाहिए थे। तो वो कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले थे उनके बीच सेल्फ क्रॉस करा दिया है, ठीक है। सेल्फ क्रॉस यानी कि F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराने का क्या मतलब है कि जितने भी प्लांट F1 जनरेशन में आए हैं उन्हीं के बीच पॉलिनेशन की प्रक्रिया करा दी गई है। सेल्फ क्रॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या है, जो F1 जनरेशन है उसके पास एक ही प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, सेम जेनेटिक मटेरियल सबके पास यहाँ पे होगा। तो क्या यहाँ पे होगा, जब F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। और F1 जनरेशन के सेम क्या बनेंगे, यहाँ पे गैमीट बनेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे गैमीट कैसे बन रहे हैं, दो ही गैमीट बन रहे हैं, लेकिन प्रकार कैसा होगा, अलग अलग प्रकार होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ एक ही चीज क्यों लिखी है, क्योंकि अगर आप इसको, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा,
इस कैपिटल टी को इससे क्रॉस कराएंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, और इन दोनों टी का अगर आप इससे स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, आप लोग ये करके देख सकते हैं। तो कैसे क्रॉस करते हैं हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, F1 जनरेशन हमने लिया है एज अ यहाँ पे पेरेंट है। उसके बाद यहाँ पे गैमिट बनेंगे, तो दो प्रकार के गैमिट बनेंगे, अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं। यहाँ पे भी दो प्रकार के गैमिट बनेंगे। ठीक है, अब क्रॉस यहाँ पे जब हमने किया तो क्या क्या रिजल्ट आया हमारे पास, देखिए हमने जब इस कैपिटल टी का क्रॉस इससे कराया तो कैपिटल टी हमारे पास आया। जब हमने इस कैपिटल टी का क्रॉस इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास आया है। जब हमने इस स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से कराया है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, पहले कैपिटल टी को हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि कैपिटल टी डोमिनेंट है। अच्छा ध्यान रखिए एक और बात, F1 जनरेशन में हमने कहा कि यहाँ पे एक जो एलील है वो कैपिटल टी का है और एक जो एलील है वो स्मॉल टी का है। तो फिर भी यहाँ पे सारे प्लांट लंबे ही क्यों हुए, क्योंकि हमने कहा अपने कैरेक्टर को शो करने के लिए यहाँ पे एक ही कैपिटल टी इनफ था। अगर यहाँ पे एक भी कैपिटल टी आ रहा है इसका मतलब है कि अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस करेगा ये, तो इसीलिए हम इसे डोमिनेंट कह रहे हैं। इसे जरूरत नहीं है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में आए। क्या कंडीशन है ये? होमोजाइगस कंडीशन है ये। तो आप देखेंगे आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैपिटल टी है, जो जीन पेयर है, अगर यहाँ पे एक ही एलील भी प्रेजेंट है वो भी खुद को फुली एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसका मतलब उसमें उसके जो कैरेक्टर हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अकेला होने के बावजूद भी अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसीलिए हम इसे डोमिनेंट कह रहे हैं। ठीक है, अब डोमिनेंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो जहां पे भी ध्यान दीजिए, ऑफस्प्रिंग जब भी आप बनाएंगे और जहां पर भी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी आ गया है या कैपिटल टी है, वहां पे पौधा हमेशा लंबा होगा। जहां पे आपको कैपिटल टी दिखा वहां पे प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये F2 हमारे पास आती है। लास्ट में हमने क्या देखा, हमने इस कैपिटल टी का क्रॉस इस, ठीक है, हम इसका क्रॉस दोनों के साथ करा चुके हैं। अब हम स्मॉल टी का करा रहे थे, स्मॉल टी का हमने कैपिटल टी के साथ कराया और फिर अब हम क्या करेंगे, स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने F1 जनरेशन देखी तो सारी जनरेशन एक जैसी थी, लेकिन जब हमने F2 जनरेशन देखी तो हमने क्या देखा कि तीन प्लांट हमारे पास कैसे थे, टॉल थे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हमारे पास कैपिटल टी अगर आ गया है इसका मतलब है प्लांट टॉल होगा, और जहाँ पे कैपिटल टी नहीं है वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेंडल को अपना आंसर मिल गया है। मेंडल ने देखा कि जो रेसेसिव प्लांट था, जो अप्रभावी प्लांट था, जो ड्वार्फ है, वो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, तीन प्रकार के जो प्लांट है वो तो क्या हुए, टॉल हुए, और एक प्लांट यहाँ पे कैसा मिला, हमें डॉर्फ मिला। तो जो मेंडल थे उन्हें अपना आंसर मिल गया है, क्योंकि रेसेसिव प्लांट जो F1 जनरेशन में खुद को शो नहीं कर रहा था उसने F2 जनरेशन में खुद को शो कर दिया है। कब किया, जब यहाँ पे दोनों एलील कैसे थे, होमोजाइगस कंडीशन में आए और दोनों एलील यहाँ पे ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो अप्रभावी यहाँ पे पेरेंट था उसके जो कैरेक्टर थे वो हाइड हो गए थे, जो डोमिनेंट पेरेंट था उसकी वजह से। और F2 जनरेशन में जहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट नहीं आया है वहां पे इसने खुद को एक्सप्रेस कर लिया है। तो ये क्या आता है हमारे पास, प्रभाविता का नियम आता है। अब इसी चीज को आप एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपके पास चेकर बोर्ड आ गया है। क्या हुआ, यहाँ पे हमने प्योर टॉल प्लांट लिया है। प्योर टॉल प्लांट का मतलब एक ऐसा लंबा पौधा लिया है जो कि जिसके की दोनों एलील सेम ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। कौन से एलील, कैपिटल टी की बात हो रही है। ठीक है, ये वाला जो कैपिटल टी है ये भी लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जो कैपिटल टी है ये भी लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस टॉल है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, होमोजाइगस टॉल लिख सकते हैं। और सेम यही जो बात है ये ड्वार्फ प्लांट के लिए कही गई है। प्योर ड्वार्फ प्लांट का मतलब है कि ये भी होमोजाइगस है, इसके भी दोनों एलील क्या है, सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेट क्या है यहाँ पे, देखिए कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे हाइट है, कैरेक्टर हमने हाइट लिखा है।
अब ट्रेट क्या है यहाँ पे, या तो हाइट कैसी थी, टॉल थी, या तो कैसी थी, ड्वार्फ थी, या तो लंबी थी या तो बौनी थी। ये दोनों क्या है, ट्रेट हैं। अब हमने कहा कि जो एलील है वो दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए यहाँ पे कोड कर रहे हैं। तो जब दोनों का क्रॉस कराया गया तो सारे प्लांट में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। और मैंने आपको बताया कि जहां पे आपको कैपिटल टी दिख गया है इसका मतलब है कि ये जो पौधा है ये लंबा होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है, जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट था, और जहां पे अगर एक भी कैपिटल टी आ गया है तो वो टॉल होगा, अगर दोनों कैपिटल टी आ गए हैं तो वो टॉल होगा ही होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे अलग अलग आती है। देखिए अगर आप इस टॉल को देखेंगे तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल है। क्यों हेटेरोजाइगस है, क्योंकि इसके दोनों जो ट्रेट हैं, वो इसके जो दोनों एलील हैं वो अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की। हमने कहा कैपिटल टी क्या है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो क्या है, जो एलील हैं वो अलग अलग ट्रेट के लिए यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं F1 जनरेशन में हमें प्लांट तो टॉल मिले, लेकिन कैसे टॉल थे, हेटेरोजाइगस टॉल थे वो। ओके, लेकिन पेरेंट कैसे थे, होमोजाइगस हैं, चाहे टॉल प्लांट है चाहे ड्वार्फ प्लांट है। अब हमने क्या देखा, F1 जनरेशन में क्यों सारे पौधे लंबे हुए, बौने पौधे के जो कैरेक्टर थे वो कहाँ गए, यही देखने के लिए मेंडल ने क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराए। देखिए यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, अब सेल्फ क्रॉस किसके बीच कराया है, ये आपको ध्यान रखना है, F1 जनरेशन के बीच में कराया है। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स जब मिला तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि तीन तो टॉल प्लांट थे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या है, तीनों टॉल है, और एक बौना पौधा है जिसे हम स्मॉल टी कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप क्रॉस करेंगे आपको ये समझ आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रेशियो देखें तो कितने पौधे हमारे पास लंबे आए और कितने यहाँ पे बौने आए। तो आप ध्यान से देखिए, 3 पौधे हमारे पास लंबे आए हैं और एक पौधा हमारे पास बौना आया है। 3:1 यहाँ पे हमारे पास आता है। लेकिन क्या है ये, क्या जीनोटिपिक रेशियो और फेनोटिपिक रेशियो सेम है? यहाँ पे क्या होता है जीनोटिपिक और फेनोटिपिक, हमने कहा कि जो फेनोटिपिक है, जो हम फिजिकल अपीयरेंस से बता रहे हैं, हम देख करके बता रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 3 जो प्लांट थे वो तो लंबे थे, और एक जो प्लांट था वो क्या था, कैसा था, बौना था। लेकिन अगर आप देखें जीन्स को, अगर आप देखेंगे एलील्स को, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कितने होमोजाइगस टॉल थे, कितने हेटेरोजाइगस टॉल थे, और कितने होमोजाइगस क्या थे, यहाँ पे ड्वार्फ थे। क्योंकि ड्वार्फनेस तभी आएगी जब यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन आएगी, जब यहाँ पे स्मॉल टी आएगा तभी ड्वार्फनेस यहाँ पे आएगा। क्योंकि अगर एक भी कैपिटल टी आ गया है तो ये क्या करता है, स्मॉल टी के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, हाइड कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 3:1 क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है, जो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे देखें तो हमने कहा कि एक जो पौधा है वो प्योर कैसा है, टॉल है। दो जो पौधे हैं वो कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल हैं या हेटेरोजाइगस टॉल हैं, और एक जो पौधा है वो कैसा है, होमोजाइगस, यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो दो प्रकार के रेशियो हमारे पास आते हैं, एक ये आ गया है, एक ये आ गया है। जब भी फिनोटिपिक रेशियो की बात होगी हम बात करेंगे 3:1 की, और जब भी यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो की बात होगी हम बात करेंगे 1:2:1 की। ठीक है, तो आपको रेशियो ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्रॉस आपके पास आते ही आते हैं, और ये जो रेशियो आपसे पूछे गए हैं ये हर बार आपसे पूछे जाते हैं। सो क्लास, आज हमने मेंडल्स के फर्स्ट लॉ को यहाँ पे डिस्कस किया है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपको क्या करना है, क्रॉस बनाना है, और दोनों रेशियो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।